दिस इज चंद्रभान फ्रॉम चंद्रायन एकेडमी। सीडीपी 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है। इसमें आप देखेंगे सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और तय करेंगे आप कितने नंबर से कितने नंबर प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रशंसनात्मक होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए। जो शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए वो कैसा हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 आदर्शवादी होना चाहिए। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं परिवेश में, ऑडिटोरियम में, गृह में। तो बच्चों के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहाँ सबसे अच्छा तरीका कहाँ? विद्यालय और कक्षा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, विद्यालय और परिवेश में। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना एवं स्वच्छता होना। तो आप जानते हैं एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ हुए जो उनको दूर करना है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि वे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। सबसे जो 4 का राइट आंसर है, उनको जो शिक्षक होना चाहिए उसके विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा। ये जो क्वेश्चन है ये टेट, एसटेट कई जगह टेट में आया हुआ है। तो इसमें विद्यालय विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करना चाहिए? सस्वर अधिगम। 5वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सस्वर अधिगम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यवहारिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। जो इस क्वेश्चन नंबर ये 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर जो 6 था इसका राइट आंसर होगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? नकल क्या है? दूसरे व्यक्ति अगर हम कोई चीज़ व्यवहार को नकल करते हैं तो क्या करते हैं? उसको अनुकरण करते हैं। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? शब्दों को अर्थ एवं क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों प्रति संवेदनशीलता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल करने की योग्यता, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने और दूसरे का अंतर करने की योग्यता। तो आप जब देखते हैं भाषिक बुद्धि मतलब शब्दों के अर्थक्रमता, भाषिक विविध प्रयोगों को प्रति संवेदनशील। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? प्रेरणा जो होती है उसको किस रूप में उपयोगी? बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा, उपयुक्त सभी। जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थियों की आवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना और किसी विचार को दोहराने, दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन स्वीकृत, संदेश के साथ सहचर्य स्थापित। अब इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में? नहीं, अध्यापक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात का विचार ये के लिए राजी करना। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। आप इसमें देख रहे होंगे पहले कोई होता है, क्या होता है? सब में देखना, सबसे पहले सब में क्या दिया? सबसे पहले तथ्य दे रखा है, फिर क्या होगा? जो तथ्य दे रखा है फिर क्या होगा? सूचना, किसी
तथ्य को जानेंगे, फिर सूचना होगा, फिर क्या हम उसका ज्ञान करेंगे, फिर बोध, फिर प्रज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं? मानसिक मंदता की विशेषता क्या नहीं है? बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं को ना कर पाना विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है, ये ऑप्शन नंबर जो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? क्या शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, रुचियों की भिन्नता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अध्यापक की भूमिका, विद्यालय वातावरण। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या है? जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य, उनका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, कौन सा तरीका? अध्यापक की विद्यालयी वातावरण, जो विद्यालय का वातावरण वो अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य ऐसे अभिभावकों के बालक के जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावक के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से सीमा से आते हैं, नीचे आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आयु की सीमा के नीचे वर्ग के आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आयु की सीमा से नीचे आते हैं, जो सरकार द्वारा निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 15, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत। तो कोहलर का है, कोहलर किससे संबंधित है? कोहलर अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है? जो सामाजिक रूप से वंचित समस्या, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को प्रोत्साहित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में स्वच्छतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो निम्न में कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है? तो रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये वंचित समस्या। 16 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, किसने अपने जीवन काल के दौरान व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किया? नैतिक विकास ये किसने व्यक्त किया? कोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन वायु की जगह आयु वर्ग जो बचपन श्रेणी के बाद आता है, कौन सा आता है? बचपन शैशवावस्था के बाद आता है, बाल्यावस्था 6 से 11, ऑप्शन नंबर 3। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासन ही छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, ये तो बिल्कुल गलत है। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासन ही छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त करना। जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या होगा? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, उपयुक्त सभी। तो 20 का राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 21, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तिगत भिन्नता क्या, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो सबसे ज़्यादा क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान स्कीमा में कुछ ग्रहण करने का कार्य करता है? आत्मसात्तीकरण, समायोजन, स्कीम, अवस्था। तो ये आत्मसात्तीकरण राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों निम्न से किसके द्वारा पहचाना गया? ये पियाजे के द्वारा, इंद्रजनित गामिक अवस्था, पूर्वावस्था, ये 4 अवस्थाएं ये पियाजे के द्वारा बताई गई। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसका है? ये अधिगम का ये स्किनर का है, स्किनर के द्वारा दिया गया अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 समायोजन। क्वेश्चन नंबर 26, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है किसका है? या कथन से डम्बेल का, रास का, मन का, मैकडोवेल का। तो यह कथन है इसका डम्बेल का। क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा कि अप्रेरणा जीवन का सर्वोत्तम राजमार्ग है? राजमार्ग, राज मतलब राजमार्ग, मार्ग रास्ता, रास्ते पर कौन चलता है? आदमी। आदमी से आप सही कर लेंगे किसके? नर मीन्स क्या होता है? आदमी। तो स्किनर, किसने कहा है पेड़ का जीवन का सर्वोत्तम काल है? 27 का स्किनर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 28, अधिगम निरयोग्यता का कारण हो सकता है सांस्कृतिक भिन्नता, साथियों द्वारा प्रदर्शित उद्यमशीलता, शिक्षक की अभिक्षमता, इनमें से कोई नहीं। अधिगम निरयोग्यता का उदाहरण हो सकता है कि साथियों द्वारा उदासीनता, सांस्कृतिक भिन्नता, शिक्षक की अभिक्षमता। क्या होगी? शिक्षक की अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 29, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के साथ विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो आप देखो क्या हो रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो क्या दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष शिक्षा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं? वह बच्चा जो एक अमूर्त ढंग से सोचता हो, वह बच्चा जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकता हो, वह बच्चा जिसने लंबे निबंध रटने की क्षमता हो, वह बच्चा जिसने धाराभाव में उचित रूप से संवाद करने की क्षमता हो, वह बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? वह बच्चा जिसने लंबे निबंध रटने की क्षमता हो। ये ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी पढ़ाई को बेहतर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपने 30 प्रश्नों में से कितने नंबर गेन किए, और इससे ये पता लगेगा कि आप किस स्थिति में हैं और पढ़ाई कितनी ज़रूरत है, कि कितना आपको मेहनत और करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन अकेडमी।